हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ईआर स्ट्रेस। अभी टॉपिक चल रहा था सेल इंजरी, जहाँ पे ईआर स्ट्रेस उसका एक पार्ट है। ईआर स्ट्रेस मतलब क्या है? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ईआर स्ट्रेस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या रहता है? राइबोसोम, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से। अब ये जो और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है इस ईआर स्ट्रेस में, लेकिन इसका काम है लिपिड सिंथेसिस करना, ठीक है, लिपिड। और यहाँ पे मतलब जो प्रोटीन फॉर्म होने के बाद उसका कुछ प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस में एक हर प्रोटीन को मतलब जाना होता है, उसके बाद वो एक मैच्योर फोल्डेड प्रोटीन फॉर्म होता है। जैसे ये जो प्रोटीन्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं, तब उसमें चैपेरॉन्स नाम के कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच होते हैं। इसके साथ अटैच होने के बाद ये चैपेरॉन्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि एक टाइप के हीट शॉक प्रोटीन है, मतलब इसका एक नेचर है इसका हीट शॉक प्रोटीन, जो प्रोटीन के साथ बाउंड जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन के साथ जॉइन होकर के ये इसको प्रॉपर शेप देते हैं, इसका प्रॉपर फॉर्म देते हैं, जिसे बोलते हैं प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, जिसके बाद वो प्रोटीन मैच्योर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अभी ये अगर कोई रीज़न के वजह से बाय एनी चांस अगर ये प्रोटीन का फोल्डिंग ठीक ठाक नहीं हुआ, या तो चैपेरॉन्स में डिस्टर्बेंस है, या फिर प्रोटीन ही एबनॉर्मल फॉर्म हो रहा है उसके वजह से, या फिर कोई ना कोई रीज़न की वजह से अगर ये फोल्डेड नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होता है? ये ट्रांसपोर्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से वो कहाँ पे जाता है? प्रोटियाज्म नाम का एक ऑर्गेनिल है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनिल है, वैसे प्रोटियाज्म भी एक सेल का एक ऑर्गेनिल है। वहाँ पे जाने के बाद वो डिग्रेड हो जाता है, उसका डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो पाथवे जिस मतलब प्रोसीड्यूर में मैकेनिज्म में वो डिग्रेड होता है उसे बोलते हैं यूबिक्विटिन प्रोटियाज्म पाथवे। प्रोटियाज्म में होता है इसलिए प्रोटियाज्म पाथवे, और इसमें असिस्ट करता है यूबिक्विटिन नाम के एक मॉलिक्यूल्स। यूबिक्विटिन प्रोटियाज्म में जाने के बाद वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को मतलब उसके साथ मिक्स होकर के, जैसे चैपेरॉन्स मिक्स होकर के उसके फोल्ड किया था, वैसे यूबिक्विटिन मिक्स होकर के उसे डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे एक स्टेबिलिटी मेंटेन होता है सेल में, ठीक है, क्योंकि वो मिसफोल्डेड प्रोटीन कोई काम का नहीं है, ये अभी टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है, मतलब क्योंकि कोई काम का नहीं है तो एक्यूमुलेट होकर के वो टॉक्सिसिटी फैलाएगा, इसीलिए उसका डिग्रेड होना ज़रूरी है। अगर कोई रीज़न की वजह से ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन का जो डिस्ट्रक्शन जो पाथवे अगर हाईजैक हो जाता है, कोई रीज़न की वजह से मिसफोल्डेड प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं होता, या तो यूबिक्विटिन में प्रॉब्लम है, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है कि बॉडी उसे डिस्ट्रॉय करने का टाइम नहीं मिल रहा बॉडी को, तब क्या होता है? वो मिसफोल्डेड जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। अब एक्यूमुलेट होने के बाद कुछ डिजीज़ेज होते हैं इसके वजह से। तो ऐसे ही कुछ डिजीज़ जो है उसमें से आता है, एक तो फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, दूसरा होता है टेसैक्स डिजीज़, और तीसरा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। एटी मतलब एंटीट्रिप्सिन। अभी जस्ट रट्टा मारना है, बाद में जब एक सिस्टेमिक पैथोलॉजी जब पढ़ेंगे तब ये सब डिजीज़ेस के बारे में डिटेल्स में जानना शुरू करेंगे। और CJD मतलब क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़, CRUTZ जैकब डिजीज़, CJD, ठीक है। CJD वहाँ पे क्या होता है? प्रायोन्स नाम के कुछ प्रोटीन्स हैं, वो सारे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होते हैं, उसके मिसफोल्डेड फॉर्म्स एक्यूमुलेट होते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज बहुत कम है, एजेड पर्सन में दिखा जाता है, हाँ बड़े बूढ़े में दिखा जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है। वो उसमें अल्फ़ा नहीं, ए बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है मिसफोल्डेड होकर के। सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग का डिज़ॉर्डर है, जिसमें CFTR मतलब
सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर ये प्रोटीन यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में। फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोल में एलडीएल रिसेप्टर क्या है एक्चुअली मेम्ब्रेनस, ये एलडीएल रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे रहता है, सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे रहता है। जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन चैनल होता है, तो ऐसा एक वो प्रोटीन्स अगर मिसफोल्डेड फॉर्म में एक्यूमुलेट होते हैं तो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होते हैं, जहाँ पे हाइपरकोलेस्टेरोल में कोलेस्टेरॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में एलडीएल रिसेप्टर नहीं होने की वजह से। ऐसे टी-सेक्स डिजीज़, हेक्सोसामिनेटेज बीटा सब यूनिट। हेक्सोसामिनेटेज एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, इसका एक बीटा फॉर्म, अल्फा बीटा फॉर्म होता है, उसका बीटा फॉर्म जो है वो अगर मिसफोल्डेड होता है और उसका एक्यूमुलेशन होता है तो टी-सेक्स डिजीज़ होता है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन ये भी एक एंजाइम है। और ऐसे करके ये मेनली ये 6 डिजीज़ेस है जो कि मतलब हमारा ये जो ईआर स्ट्रेस के वजह से, ईआर स्ट्रेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रेस बढ़ जाता है अगर वो मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है तो, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही काम है वो प्रोटीन्स को प्रॉपर शेप देना, उसको मैच्योर करना। अगर इमैच्योर प्रोटीन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया ईआर स्ट्रेस। ओके, तो इतना ही था ईआर स्ट्रेस नाम के एक छोटा एक टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।